हेलो दोस्तों, आज आपको कक्षा 10 की जीव विज्ञान के अंतर्गत पढ़ाया जाएगा पादप हार्मोन्स। कक्षा 10 विषय है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान इसके अंतर्गत टॉपिक है पादप हार्मोन्स। पादप हार्मोन्स, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स। ये क्या है? पादप हार्मोन्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हार्मोन्स की। हार्मोन्स क्या है? सबसे पहले बात करते हैं हार्मोन्स की। ये जो हार्मोन्स होते हैं ये जटिल कार्बनिक पदार्थों के बने होते हैं। कह सकते हैं जटिल कार्बनिक यौगिक है। ये जटिल कार्बनिक यौगिक है जो अलग अलग जैविक, किसको? जैविक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करते हैं। ठीक है, मतलब ये जो हार्मोन्स है ऐसे जटिल कार्बनिक यौगिक है जो अलग अलग जैविक क्रियाओं को नियंत्रण एवं समन्वय करते हैं। इंग्लिश में कह सकते हैं कंट्रोल एंड रेगुलेशन। कंट्रोल एंड रेगुलेट करते हैं इसको। और ये विशिष्ट ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। जैसे ह्यूमंस की आप बात कर लो तो ह्यूमंस में ग्रंथियां होती हैं, जंतुओं में, किंतु पौधों में तो ग्रंथियां होती नहीं। तो उनकी भी कुछ विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं जिन विशिष्ट कोशिकाओं से ये स्रावित कर होते हैं। और स्रावित होने के बाद उनकी अलग अलग जैविक क्रियाओं को नियंत्रित एवं समन्वय करते हैं। तो इसलिए मैं कह सकते हैं हम कि जटिल कार्बनिक यौगिक जो अलग अलग जैविक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करते हैं, जो आवश्यकता अनुसार की और जरूरत है। ये हमेशा बॉडी से नहीं निकलते रहते कि हमेशा जंतुओं के ग्रंथियों से या पौधों की विशिष्ट कोशिकाओं से हमेशा स्रावित हो, तो ऐसा नहीं है। जब आवश्यकता पड़ती है तो आवश्यकता अनुसार शरीर में एक जगह से, चाहे वो पादप शरीर हो चाहे जंतु शरीर हो, ठीक है, शरीर में एक जगह से दूसरी जगह तक स्थानांतरित होते हैं। एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित
होते हैं। स्थानांतरित होते हैं। तो ये तो इतनी बात हो गई हार्मोन्स की। इसकी बात होगी दोस्तों हार्मोन्स की। अब इसके बाद हम पढ़ क्या रहे हैं, पादप हार्मोन्स। तो हम बात करेंगे किसकी, पादप हार्मोन्स की। ठीक है, तो आप नोट करते जाइएगा साथ साथ, इसलिए मैं थोड़ा समय दे देता हूँ आपको। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। मैं बात करता हूँ पादप हार्मोन्स की। किसकी बात करता हूँ, पादप हार्मोन्स की। पादप हार्मोन्स। अब ये समझ लीजिए, जिस प्रकार जंतुओं में विशिष्ट ग्रंथियों के द्वारा, यानी ग्रंथियों के द्वारा हार्मोन स्रावित होते हैं और जाते हैं, जो भी जैविक क्रिया उनको करना होता है उसको नियंत्रित और सामान्य उसका करते हैं। उसी प्रकार पौधों में, पौधों की विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं जिनसे विशेष प्रकार का रासायनिक पदार्थ स्रावित होता है। ठीक है, और मतलब पौधों में विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा विशेष प्रकार का या विशिष्ट प्रकार का रासायनिक पदार्थ स्रावित होता है जिसे पादप हार्मोन्स कहते हैं। तो पौधों में विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा, कौन सी कोशिका, विशिष्ट कोशिका, सभी कोशिकाओं से नहीं है, स्रावित होता है हार्मोन्स। ठीक है, विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा विशेष रासायनिक पदार्थ, कैसा पदार्थ, विशेष रासायनिक पदार्थ स्रावित होता है। स्रावित होने का मतलब निकलता है। ठीक है, स्रावित होने का मतलब निकलता है, स्रावित होता है, जिसे पादप हार्मोन्स कहते हैं, जिसे पादप हार्मोन्स कहते हैं। ठीक, जिसे पादप हार्मोन्स कहते हैं। वो नीचे नहीं दिख रहा है, चलिए थोड़ा सा सही करते हैं। ये ठीक है, अभी थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, अभी सेट नहीं है।
ये हो गया। मिट नहीं रहा है। चलिए ये सूख गया। अब आपको बता दें कि पादप हार्मोन्स कितने प्रकार के होते हैं। पादप हार्मोन्स ये 5 हैं, मुख्य 5 हैं। पादप हार्मोन्स मुख्य 5 हैं। से पहला है ऑक्सिन। क्या है? ऑक्सिन। पहला है ऑक्सिन। ठीक है। दूसरा है जिब्रेलिन। क्या है? जिब्रेलिन। जिब्रेलिन। जिब्रेलिन्स एक हो गया। 2 तीसरा है साइटोकाइनिन। तीसरा है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन
ये नहीं आ रहा है। तीसरा है साइटोकाइनिन, चौथा है एब्सिसिक एसिड, और छोटा कर देता हूँ इसको, क्योंकि छोटा करना होगा, क्योंकि मुझे इस रूट पे 5 को बनाना है, ठीक है। ऑप्शन, ठीक है। दूसरा है जिबरेलिन, तीसरा है साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। चौथा है एब्सिसिक एसिड, क्या है? एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। मार्कर थोड़ा नहीं चल रहा है। एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, ठीक है। पांचवा है एथाइलिन, ये कह सकते हैं एथिलीन, एथिलीन, स्पेलिंग बनेगी EPHYLEN, एथाइलिन। ये आपके पांचों जो है पादप हार्मोन्स है। मार्कर चल रही है, अब आज बस इतना ही, क्योंकि मार्कर की खत्म हो गई है। कल के वीडियो में आपको इन सब के कार्य के बारे में अच्छे से व्याख्या कर दूंगा। ओके, धन्यवाद।